हर साल दीपावली के बाद उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय इलाकों की आबो हवा भी बेहद खराब हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि त्योहारों की वजह से ही वायु प्रदूषित हो रही हो, बल्कि इसके लिए काफी हद तक दिनों दिन बढ़ते वाहनों की संख्या भी एक बड़ा फैक्टर है। इसकी वास्तविक तस्वीर को कैद करने के लिए अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदेश के कई शहरों में एयर क्वालिटी मापने के लिए इक्विपमेंट लगाने जा रही है। आपको बता दें कि क्वालिटी का मौजूदा समय में आखिर क्या है सूरत ए हाल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूं तो दिवाली पर्व को देखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से प्रदेश के 8 शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी की जाएगी। इन 8 शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए 9 स्थानों पर स्टेशन लगाए जाएंगे। हालांकि पहली बार टिहरी और नैनीताल जिले में भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने का फैसला लिया गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सभी शहरों में लगाए गए स्टेशन से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5 के साथ अन्य भारी मेटल्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। दीपावली को देखते हुए न सिर्फ एयर पॉल्यूशन बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी काफी होता है। लिहाजा प्रदेश के चयनित 8 शहरों में 24 स्थानों पर ध्वनि मॉनिटरिंग के लिए स्टेशन लगाए जाएंगे। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत एक शहर में 3 जगहों पर ध्वनि की मॉनिटरिंग की जाएगी। तय किए गए शहरों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, टिहरी और नैनीताल शामिल है, जहां एयर क्वालिटी और ध्वनि मॉनिटरिंग की जाएगी। देखिए, जहां तक उत्तराखंड में शहरों में एयर पोल्यूशन की स्थिति है वो काफ़ी संतोषजनक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स उस तरह से हार्मफुल और हैजर्डस नहीं है जैसे अन्य बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई जैसे है। परंतु आप ये सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में दीपावली के पावन अवसर पर एयर क्वालिटी में चेंजेस आ सकते हैं और खाली एयर क्वालिटी नहीं, ध्वनि प्रदूषण भी होने की आशंका है। इसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मॉनिटरिंग कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। दीपावली से लगभग 1 हफ्ता पहले और दीपावली के 1 हफ्ते बाद इन 14-15 दिनों तक हमारी एयर क्वालिटी और नॉइज़ एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके तहत हम देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी में कर रहे हैं। ये सब पिछले साल भी हुआ था और ये पहली बार हम पहाड़ों में भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें टिहरी और नैनीताल में भी हम ये इस प्रकार की मॉनिटरिंग करेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत कुमार पटनायक के मुताबिक शहरों में एयर पॉल्यूशन की स्थिति काफी संतोषजनक है। एयर क्वालिटी उस तरह से नुकसानदायक नहीं है जिस तरह से देश के अन्य बड़े शहरों में स्थिति है, लेकिन दीपावली के अवसर पर एयर क्वालिटी में बदलाव आ सकते हैं। हालांकि सिर्फ एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन ही नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण होने की भी आशंका है। लिहाजा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग करने जा रहा है। सॉक्स, नॉक्स, पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के साथ साथ लेड, आर्सेनिक, निकेल जैसे हेवी मेटल्स की भी एनालिसिस की जाएगी। और ये रिजल्ट्स हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो रिजल्ट है इसको हम प्रतिदिन अपने पीसीबी के वेबसाइट और पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड्स में प्रदर्शित करते रहेंगे। इसके साथ साथ दीपावली के अवसर पर ग्रीन क्रैकर्स को प्रोत्साहन करने और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की दिशा में अवेयरनेस के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सभी हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस दिशा में अपने अवेयरनेस और प्रचार प्रसार की कार्रवाई तेजी से करें। इन स्थानों पर होगी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। देहरादून के घंटाघर और नेहरू कॉलोनी में मॉनिटरिंग, ऋषिकेश के नगर निगम परिसर में मॉनिटरिंग, टिहरी के जिलाधिकारी कार्यालय और नगर पालिका परिसर में मॉनिटरिंग, हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज स्टेशन से मॉनिटरिंग, काशीपुर के LD भट्ट उप जिला अस्पताल स्टेशन से मॉनिटरिंग, रुद्रपुर के नगर निगम परिसर स्टेशन से मॉनिटरिंग, हल्द्वानी के जल संस्थान कार्यालय स्टेशन से होगी मॉनिटरिंग और नैनीताल नगर पालिका परिषद परिसर स्टेशन से मॉनिटरिंग होगी। सरकारी सिस्टम के साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वायु और ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए अलग अलग शहरों में प्रदूषण मापने के यंत्र स्थापित कर रहा है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि देवभूमि उत्तराखंड की आबो हवा आखिर किस रफ्तार से जहरीली हो रही है। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।